नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। आज हम बात करने वाले हैं क्षतिपूर्ति अवकाश के लेकर क्या नियम है और क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर एक पत्र भी जारी किया गया। आप किस कंडीशन में क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं। इसके साथ साथ 22 तारीख यानी आज से सभी बच्चों का FRS के माध्यम से ही बनेगा अटेंडेंस, यानी फिजिकल अटेंडेंस अब नहीं बनेगा। इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया DO की तरफ से। आप देखेंगे कि किन किन जिलों में ये जारी किया गया। आज से ये जारी कर दिया गया। अब सभी बच्चों का जो फिजिकल अटेंडेंस वो न बन के FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा जो अटेंडेंस बना है, टैब के माध्यम से बनना था, उसी से अब क्या है अटेंडेंस बनेगा। साथ साथ CCL को लेकर एक बड़ा इसी दुविधा रहती है कि CCL जो है क्षतिपूर्ति अवकाश किस कंडीशन में मिल सकता है और कब कब मिल सकता है। तो इस अधिकार के बारे में भी जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा अपडेट कैसा लगेगा। अब बात करते हैं कि उन तमाम शिक्षकों का जिनके द्वारा क्या है बच्चों का अटेंडेंस जो है बनना है अब FRS के। आप देख सकते हैं कि ये पत्र जारी किया गया है 21/1/2026 को जारी कर दिया गया है और इसके प्रेषक है योगेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज। इनका जो विषय की बात करें आप देखेंगे इन्होंने सभी प्रधान और प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक को, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इन सभी को कहा गया है कि दिनांक 22/1/2026 से टैब के माध्यम से ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS के माध्यम से छात्र छात्राओं का उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में ये पत्र लिखा गया और तारीख भी, डेडलाइन भी कर दी गई कि इस तारीख से हर हाल में बनना भी है। अब देखिए कहा गया उपयुक्त विषय का अंकित करना है कि 20/1/2026 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के अध्यक्षता में संपन्न जो विभागीय समीक्षात्मक बैठक हुई थी, उनके अनुसार क्या है, निर्देश के अनुसार 22/1/2026 से टैब के माध्यम से यानी कि टैब के माध्यम से क्या है बच्चों का अटेंडेंस होना है और ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन FRS के छात्र छात्राओं को उपस्थिति दर्ज कराना है। यानी कि अब लगभग हर जिलों में क्या इस तरह का पत्र निकल चुका है। अब सभी बच्चों का जो फिजिकल अटेंडेंस पहले था, अब वो 22/1/2026 से क्या है FRS के माध्यम यानी टैब के माध्यम से अटेंडेंस लिया जाएगा और स्पष्ट कहा गया छात्र छात्र को उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये आदेश जो है ACS महोदय का दिया गया है। देखिए एक सबसे बड़ी बात है क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमण की स्थिति बनी रहती है। यहाँ की क्षति आप देख सकते हैं, क्षतिपूर्ति छुट्टी जो है विशेष परिस्थितियों में खास तौर पर आपत्तिक, विलिप, धार्मिक त्यौहार और आपातकालीन एवं अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधि में लोक सेवा के तकाजे पर किसी सरकारी सेवक को ड्यूटी पर रखे जाने पर उन्हें देय होती। यानी कि आपका जो छुट्टी है ऑलरेडी छुट्टी दिया गया है आपका, लेकिन उसमें आपको कहीं काम करना पड़ता है, विभाग की तरफ से कहा जाता है, तो उस परिस्थिति में आपको क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है। और ये भी बताया दिया गया कि एक पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश छुट्टी अधिकतम सीमा 20 दिन ही रहेगी। यानी कि आपको पूरे कैलेंडर वर्ष में 20 दिन से ज़्यादा आपको क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं मिलेगा और किसी भी सरकारी सेवक को एक साथ 12 दिन से अधिक की अवधि की क्षतिपूर्ति अवकाश भी दे नहीं है। यानी कि आपको मान लीजिए 20 दिन का मिलना है तो 20 दिन आपको पूरा नहीं मिलेगा, आपको 12 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा। यह छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी कृति की होगी और इस छुट्टी पर सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य माना जाएगा। यानी कि आप जो छुट्टी लेंगे आपका ये एकदम एक्चुअल में अब CL की तरह ही होगा। और क्षतिपूर्ति छुट्टी देने का अधिकार जो है उन पदाधिकारियों को है जिनको वर्तमान में नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है। यानी कि जो आपका CL को ग्रांट कर सकते हैं उन अधिकारियों के पास ही आपका CCL का भी कहिए तो छुट्टी ग्रांट करने का अधिकार होगा। ऐसे ही पदाधिकारी इसका लेखा करेंगे। अब देखिएगा क्षतिपूर्ति छुट्टी जो है एक मुफ्त अन्य आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है। ऐसे पदाधिकारी इसका लेखा करेंगे।
तो यानी कि जो छुट्टियां आपको मिलती है क्षतिपूर्ति, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्षतिपूर्ति छुट्टी जो है एक मुश्त अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी और रविवार के साथ मिलाकर 12 दिन तक ही एक बार दी जा सकती है। यानी कि आपको 12 दिन से ज़्यादा छुट्टी आपको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अगर आप क्षतिपूर्ति छुट्टी का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही किया जा सकता है, यानी कि आपका जब होता है तो 1 वर्ष के अंदर, एक पंचांग वर्ष के अंदर ही आपको इसका उपभोग छुट्टी का हर हाल में करना पड़ा, अन्यथा वो आपका लैप्स माना जाता है। आपको अगर हमारा अपडेट अच्छा लगे कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।